खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने पेशेंसफुली, इतनी हाई एनर्जी के साथ, इतने एक्साइटमेंट के साथ पिछले 7-8 घंटे से आप बैठे हुए हैं और आपको देख के और ज्यादा एनर्जी आ रही है। मुझे भी आपकी इस उम्मीद भरी निगाहों को देख के, आपकी इस एनर्जी को देख के, कभी कभी जब हम आपके बारे में सोचते हैं और आपकी इस उम्मीद भरी निगाहें और इस एनर्जी को देखते हैं तो हमें वास्तव में लगता है कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए चाहे 24 घंटे में 48 घंटे काम करना पड़े तो भी हम लोगों के लिए कम होगा। ये मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। मेरे दोस्त, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको बाबा विश्वनाथ और बाबा विश्वनाथ की धरती पर रहने वाले लोगों का साथ, सहयोग और आशीर्वाद मिलता है, और उन किस्मत वालों में से मैं भी एक हूं। बस यही चाहता हूं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। क्या आपको डाउट है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जोर से बोल के बताइए, सारे बोल के बताइए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो आदमी देने वाले की संगत में रहता है वो देने वाला बन जाता है, बड़े लोगों की संगत में रहता है वो बड़ा बन जाता है, महान लोगों की संगत में रहता है वो महान बन जाता है। और आपकी ये काशी की धरती महान धरती है। यहाँ पे सृष्टि के रचयिता साक्षात महादेव रहते हैं, यानी बड़े रहते हैं। तो जो बड़ों के पास रहता है वो कैसे छोटा हो सकता है? बाबा विश्वनाथ के दर पे कोई भी अपनी झोली फैलाता है तो चाहे वो कुछ भी हो, वो उसको हमेशा उम्मीद से ज्यादा देते हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मेरे दोस्त, मैंने बोला था जैसे लोगों के बीच में रहता है आदमी वैसे ही बन जाता है। काशी वालों, आप बाबा विश्वनाथ की शरण में रहते हो, लोग उनसे इतना सा मांगने आते हैं वो इतना दे देते हैं। और मुझे पता है, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आज उन लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है जिनसे इतना सा मांगने आते हैं और वो दिल खोल के देते हैं। चाहे वो हल्ला हो, चाहे सिटी हो, चाहे जोश हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, और हमेशा आपका मुझे मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं? क्या भरपूर देने के लिए तैयार हो? एक आवाज चाहिए साहब। क्या अपना साथ भरपूर देने के लिए तैयार हो? 60% ठीक है, 120 पे लेके जाना है। क्या अपना साथ भरपूर देने के लिए तैयार हो? 85। क्या अपना साथ भरपूर हमारे साथ लुटाने के लिए तैयार हो? मुझे लगता है शिव कुमार सर 125 पे पहुंच गए लोग, क्योंकि मैं जानता हूं देने वाले महादेव के पास में जो रहता है, उनके पास से कुछ भी मांग लो, ताली मांगो चाहे आवाज मांगो, वो दिल खोल के देते हैं यार। दोस्तों, आज हमें धन्यवाद देना चाहिए आप सबका, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से समय निकाल के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस सफलता के साक्षी बने। हमारे क्राउन डायमंड्स को आपने रिकॉग्नाइज होते हुए देखा। क्राउन डायमंड का मतलब एक आदमी का सपना होता है 1 करोड़पति बनना इस जन्म में। जब आपने क्राउन डायमंड को यहाँ चेक लेते हुए देखा, आपने देखा 93 लाख रुपए का उस वीक का चेक। उसके बाद 4 वीक होते हैं हमारे महीने में, 8 लाख रुपए की कैपिंग। यानी जब एक इंसान क्राउन डायमंड बनता है असली बेस्ट वेलनेस के अंदर, जिनको समझ में नहीं आया उनको समझा देता हूं। जब एक इंसान असली बेस्ट वेलनेस के अंदर क्राउन डायमंड बनता है, उस महीने की उसकी इनकम 1 करोड़ रुपए की होती है।
हमारे सभी रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड्स, स्टार सफायर, सफायर को बहुत बहुत बधाई। आप जितने भी जिस रैंक पे हो, मैं अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये रैंक अस्थायी था, ये रैंक टेम्परेरी था, और मैं खुद उम्मीद कर रहा हूं कि जब भी हमारी जिस भी जगह मुलाकात होगी, आप सारे के सारे लोग अपना रैंक बदल के आएंगे और फिर एक नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। आज का ये विजय रथ का जोश हमेशा आपके साथ रहेगा। इसके अलावा अभी हमारे रूबी स्टार यहाँ पे आएंगे, सफायर आएंगे, कुछ अचीवर्स आएंगे, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं। आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। आपकी सफलता ही हमारी असली सफलता है, आपकी कामयाबी ही आपकी हमारी असली कामयाबी है। मेरे दोस्त, जब हम लोगों ने SLBS वेलनेस की मैंने शुरुआत की थी, मैं आज आपको बताऊं, अभी मैं फेसबुक देख रहा था बैठे बैठे, 15 फरवरी, ध्यान से सुनना, 15 फरवरी 2015 को, यही डेट थी ना सर, 15 फरवरी 2015 को रात को 2:30 बजे मैं और शिव कुमार सर मेरी पहली क्रूज कार लेके, यानी जिसकी शुरुआत निवासी 90 नंबर से हुई थी, जितनी निवासी 90 नंबर की गाड़ियां हैं इन सबकी दादी थी वो, उसको लेके जब हम बनारस में आए थे और रात को 2:30 बजे मैंने एक फोटो खींचा था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो लिखा हुआ है। कल मैं रवि सर को भी बोल रहा था, मैंने कहा 15 फरवरी में, हाँ ये बात अलग है कि उस समय मैं SLBS वेलनेस का पार्ट नहीं था, लेकिन मैं पहली बार जब आया था, हमारे आदि सर, अमित सर और बहुत सारे लीडर्स वहां पे थे, मैं और शिव कुमार सर वहां पे आए। एक दिन हम लोगों ने प्रोग्राम किया, लेकिन मैं आपको सच नहीं बताऊं, ये कभी नहीं सोचा था कि ये कारवां इतना बड़ा होगा कि हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे दमदार अगर कोई टीम होगी तो वो वाराणसी की धरती से होगी। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था सर। और 2016 के अंदर शिव कुमार सर, अमित सर से बात हुई, मैं यहां पे आया, वाराणसी में रात को जो होटल का नाम बता रहे थे अमित सर, वहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, 10-12 लीडर थे, वो सारे के सारे लोग आज इस इंडस्ट्री के टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। तकरीबन 2:30-3 बजे तक ये लोग बैठे रहे, हम लोगों का डिस्कशन चलता रहा, और डिस्कशन चलने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2016 मई की बात थी सर, मई 2016, कल परसों की बात है, ज्यादा लंबे सालों की बात नहीं है। 2:30-3 बजे तक हम लोग बैठ के बात करते रहे। लास्ट में मुझे साथ मिला शिव कुमार सर का, अमित सर का, हमारे बाकी जो लीडर थे उनका, और मैं बारंबार आज मैं इस साथ, इस सहयोग, इस सम्मान के लिए और मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए मैं ये बोलता हूं कि पल पल मुझे साथ दिया। और उस दिन एक मुहिम की शुरुआत हुई, और ये भी बात सही है कि जिस दिन मेरे साथ में अमित सर और शिव कुमार सर ने हाँ भरी और इन्होंने कदम रखा और शुरुआत की, उस दिन के बाद मेरी सफलता में 4 चांद लग गए। सर, मैं आप लोगों का किन शब्दों में धन्यवाद करूं? आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इन लोगों से ताली बजवा सकता हूं कि इन लोगों के धन्यवाद के लिए आप ताली बजा दीजिए। ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, वो वाली, पहले वाली। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, तो मुझे लगा कि इस अच्छी धरती पे जो लोग रहते हैं और इस धरती से जो पानी निकलता है, वो लोग पानी पीते हैं, उनका मन, उनका दिल, उनकी आत्मा इतनी साफ होती है, शुद्ध होती है कि उनके अंदर कभी कोई पाप नहीं होता, वो कभी कामचोर नहीं होते, वो मेहनत से कभी नहीं डरते, वो जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को हासिल कर लेते हैं। और ये बात मुझे समझ में आ गई कि आपको किसी भी फील्ड में अगर बड़ा बनना है तो काशी वालों का साथ ले लो, वो आपको बड़ा बना देंगे साहब। और ये बात सुनिए, ये बात मेरे साथ ही नहीं है, ये बात तो आज पूरी दुनिया देख रही है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार
काशी विश्वनाथ आए थे और लोगों से आशीर्वाद मांगा था, तो लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मुख्यमंत्री से उठा के प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा दिया। और मेरे दोस्त, इस धरती की ताकत थी, इन लोगों का आशीर्वाद था कि आज ये कहते हुए हम लोगों को प्राउड फील होता है, ये कहते हुए, ये सोचते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जब से इस धरती के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया है और आपने सांसद के रूप में चुना है, उसके बाद भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के अंदर 3 दोगुनी और रात चौगुनी स्पीड से बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? ऐसे ऐसे देश जो कभी भारत के सामने आंखें निकाला करते थे, वो भी आप लोगों के वोट और आप लोगों के सांसद की ताकत है, क्योंकि वो भी नजर झुका के बात करते हैं। ये सब पावर आप लोगों की है। मेरे दोस्त, इस चीज को हम बड़े यहां कलेक्ट करते हैं। जब से स्लीपर्स पैलेस में वाराणसी के लोगों का आगमन हुआ, जब से अमित सर, शिव कुमार सर ने इस धरती पे लोगों की शुरुआत की, आज कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि उस समय स्लीपर्स पैलेस भले ही बड़ी ना हो, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम नहीं था, बच्चा बच्चा नहीं जानता था, लेकिन जब से इन लोगों का साथ मिला, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कोई अगर बनी तो वो स्लीपर्स पैलेस बनी। आपके साथ आपके प्यार और आपके आशीर्वाद का नतीजा है। मैं ये कहता हूं, आप लोग जिसके सर पे हाथ रख देते हो, आप लोग जिसके साथ जुड़ जाते हो, उसको पूरी दुनिया में अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप महान हो, इसलिए दुनिया का हर आदमी शुरुआत आपके साथ करना चाहता है, लेकिन सबको आपका साथ नहीं मिलता। मेरे जैसे किस्मत वालों को आपका साथ मिलता है दोस्तों। आज जब एक छोटी सी शुरुआत से हमने देखा, भले ही आज वाराणसी से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? पहली बात यह सीखना चाहिए, जो नए लोग आ रहे हैं उनको बता रहा हूं, भले ही आप देरी से आए हो, लेकिन अगर आप अपनी ताकत दिखाओगे और पूरी एनर्जी के साथ जोर लगाओगे, तो ये तो सत्य है कि जो आपसे पहले आए थे उनको आप क्रॉस करके चले जाओगे। स्लीपर्स पैलेस 9 नवंबर 2014 को शुरुआत हुई। वाराणसी का आगमन मई 2016 में होता है। कितने दिनों के बाद? तकरीबन पौने 2 साल। ध्यान से समझना, तकरीबन पौने 2 साल। लेकिन आज कोई बोलता है कि स्लीपर्स पैलेस के सबसे ज्यादा डायमंड कहां से हैं? देखिए, मैं बोलूंगा, आवाज आपकी चाहिए मुझे। मैं कहता हूं कि स्लीपर्स पैलेस में सबसे ज्यादा डायमंड कहां से हैं? सबसे ज्यादा करोड़पति कहां से? सबसे बड़े बड़े अचीवर कहां से? सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी कहां से? सबसे ज्यादा बोलंगा अचीवर कहां से? पूरा इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया आपने। आपसे पूरा हिंदुस्तान सीखता है और सबके लिए आप प्रेरणा के स्रोत हो। आप सबको एनर्जी देते हो कि आए भले ही देर से थे, लेकिन अगर हम अपनी ताकत लगाते हैं तो आगे वालों को भी क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। मैं इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं इसके लिए भी कहना चाहता हूं कि आप जिसके साथ जुड़ते हो उसके नाम को बड़ा बना देते हो। और मैं आज फिर एक धन्यवाद, हम लोग जहां भी जा रहे हैं, विजय रथ में हजारों लोग आ रहे हैं। आज तकरीबन 12,000 से ज्यादा लोग इस विजय रथ की शोभा बढ़ाने के लिए आए, और जितने अंदर हैं इतने ही बाहर हैं। मैं जब आया तो मैंने देखा जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा तो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए, छोटा मोटा अचीवमेंट है क्या ये? इतनी सारी, जब वहां से टर्न लिया हमने फ्लाईओवर के नीचे से, तो रोड के दोनों साइड इतनी सारी गाड़ियां, ऐसे लग रहा था जैसे कोई रैली नहीं रेला है। कौन कहे, किसको बताएं कि रैली रेला नहीं, ये तो स्लीपर्स पैलेस का विजय रथ का काफिला है।
दोस्त, आज जब भी हम देखते हैं असली बेस्ट वेलनेस का विजय रथ, लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, सर बड़ी एनर्जी आ गई। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पे बैठे हुए हर उस डायमंड को, हर उस ब्लैक डायमंड को, हर उस स्टार सफायर को जिसने असली बेस्ट वेलनेस की शुरुआत उस समय की जब इतना बड़ा विजय रथ और इतने बड़े लोग नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट नहीं थे। मैं रियली वास्तव में धन्यवाद दूं तो इसलिए क्यों दे रहा हूं कि वो एक अकेला इंसान, वो चाहे जितेंद्र मौर्य जी के रूप में था, चाहे अवधेश नारायण जी के रूप में था, चाहे प्रणव पांडे जी के रूप में था, चाहे अमित दुबे जी के रूप में था, जब कोई नहीं था तब भी ये हमारा फोल्डर लेके एक सिंगल आदमी के पास प्लान देने गए थे और प्लान जो सुना रहे थे उसने मना किया कि नहीं ये काम नहीं चलेगा। उसके बाद भी इनका हौसला नहीं डगमगाया, इसके बाद भी इनकी उम्मीद नहीं टिकी। और ये उम्मीद ये हमें ये सिखाती है कि सामने चाहे अचीवमेंट बड़ा हो या ना हो, आपका बड़ी से बड़ी मंजिल पे चढ़ने के लिए शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। इतना बड़ा विजय रथ नहीं था, छोटा सा फोल्डर लेके गली के अंदर कोई साइकिल से कोई बाइक से कहीं गया, लोगों ने दुत्कारा, मना किया, रिजेक्ट किया, लेकिन इन फ्रंट लाइन में बैठे हुए लीडरों ने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया, असली बेस्ट वेलनेस के प्रति श्रद्धा भाव को कम नहीं होने दिया, अपने एक्साइटमेंट को कम नहीं होने दिया। और ये साबित कर दिया कि भले ही पूरा जमाना हमारा साथ दे ना दे, जब तक हमारे अंदर एनर्जी है, हौसला है, हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि आज हम एक एक आदमी को 100 एसपी का प्रोडक्ट देने के लिए तरस रहे हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि हमारे विजय रथ में बैठने के लिए और टिकट पाने पास और एंट्री पाने के लिए कोने कोने से वाराणसी के लोग तरसेंगे साहब। और ये स्थिति आपने लाके खड़ी कर दी है। ये कोई छोटी मोटी स्थिति नहीं है, ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इससे पहले भी विजय रथ हुए हैं हमारे ओर, लेकिन वो सारे लोगों की नजर सबसे ज्यादा रहती है तो वाराणसी वालों पे रहती है कि इस बार वाराणसी वाले क्या करेंगे। वाराणसी वाले ये करेंगे जब मैं ऐसे नजर करके देखूंगा और मेरी नजर जहां तक जाएगी वहीं पे लोग वहां तक बैठे दिखाई देंगे, कोने कोने में खड़े दिखाई देंगे। ये वाराणसी की ताकत है। तो क्या हमारे साथ आज के बाद एक नया इतिहास लिखने के लिए आप सभी लोग तैयार हो? एक नया कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार हो? हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे, ये तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारे नए नए लोग भी आए हैं और वो लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कोई 20 करोड़ और शिव कुमार सर बोलते हैं 50, 60, 70 करोड़। तो जो नए लोग आए हैं ना, वो पता क्या सोचते हैं? फेंक दी भाई पूरी आज तो। कई लोग तो ये सोच रहे हैं सर इन्होंने शुरुआत से फेंकना शुरू किया, करोड़ से चले। और ये बात सही है कि मेरे दोस्त, जीवन में अगर बड़ा पाना चाहते हो तो कम से कम शिव कुमार सर की टेस्टिमनी सुनने की हिम्मत तो करो, आपके जीवन में वो टेस्टिमनी आएगी। है कि नहीं है? ये वास्तविकता है, ये अकाउंट स्टेटमेंट है। लेकिन फिर भी जो नए लोग आए हैं वो लोग रहेंगे, इसके लिए करना क्या पड़ता होगा। हम लोग कई जगह जाते हैं और सर जितने मेरे फ्रंट लाइन में बैठे विनोद सोनी जी, आपके भी आसपास के लोग बोलते होंगे आपके रिश्तेदारों को, जब आप इतने पैसे कमाते हो, मर्सिडीज ऑडी लेके घूमते हो, तो लोग पता क्या बात करते हैं? एक नंबर के काम से तो इतना पैसा नहीं कमा सकते, बोलते हैं ना। कोई न कोई तो 2 नंबर का पक्का कर रहा है, रवि सर बोलते हैं ना। तो आज मैं बताऊं, आप 1 नंबर का मानना चाहे 2 नंबर का मानना,
चाहे 100 नंबर का मानना, बताना आप हम क्या करते हैं। हम लोग और ये आपके सारे सीनियर लोग जब पहले दिन शुरुआत की थी, उस दिन से लेकर आज तक कभी कभी 10-15 हजार लोगों में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। कभी 100 लोगों में, कभी 50 लोगों में, कभी 20 लोगों में, कभी किसी गली में जाके, किसी मोहल्ले में जाके, कभी गांव के चौराहे पे जाके, कभी किसी गांव के 5-7 लोगों को बैठा के हम लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बताते हैं कि आज के समय में आदमी क्या खाता है, जो उसको खाना नहीं चाहिए, कब खाता है, कैसे खाता है, उसके डिसबैलेंस होने की वजह से कौन कौन सी बीमारी आपके शरीर में हो रही है, और इनसे बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ घरेलू उपाय हम लोगों को घर घर जाके शेयर करते हैं। आपके अपलाइन ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आपके साथ रिपीट करता हूं। आपके लोग ये बताते होंगे कि आप जब भी सुबह उठो तो 2 गिलास गुनगुने पानी पीने की आदत डालिए। ऐसा बताते हैं कि नहीं बताते? जोर से बोलिए। मैं आपसे इतना जानता हूं कि किसी के घर को में पानी गर्म करके पीने से बताने के लिए क्या हमें कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता ना। पानी आपका, नींद आपकी, गिलास आपका, गैस आपका। उसके बाद हम क्या बताते हैं कि आज के समय में हमारी सबसे बड़ी शौक, जो कि एक समस्या है, वो हर घर में है, और वो है चाय। चाय की चुस्की। बात होती है तो चाय पे होती है। मेरे दोस्त, एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूं, क्या चाय हिंदुस्तान की है कि विदेशों की है? और आपको जान के यह आश्चर्य होगा, पिछले कुछ दिनों से हमने विदेश में कई ट्रिप किए। हम सिंगापुर गए, थाईलैंड गए, 1-2 कंट्री और गए, मलेशिया, और हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया तो पता चला कि विदेशों में अगर कोई चाय पीना चाहता है तो सुबह से शाम तक ढूंढने के बाद भी चाय नसीब नहीं होती है। कॉफी मिल जाएगी लेकिन चाय नहीं मिलती है। और मैंने सोचा इस बात को कि जिस देश के अंदर चाय बाहर से आई, वो सारे लोग समझ गए कि चाय नुकसानदायक है, और हम लोग चाय के दीवाने बन गए। आपके शरीर में होने वाली 90% बीमारियों की जड़, सुबह सुबह जो चाय पीते हो, बिना टाइम के चाय पीते हो, गैस, कब्ज, एसिडिटी सबकी जन्मदाता है। मैं आज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आया हूं, आप बिजनेस कितना करोगे आप जानो, लेकिन मेरी कुछ बातें मानो। आज के बाद एक नियम बनाओ कि सुबह उठते ही सबसे पहले पैर जैसे ही आपके जमीन पे टिकते हैं, वैसे ही फ्रेश होने से पहले 2 गिलास गुनगुने पानी पीने की आदत डालिए। क्या पीने के लिए तैयार हो? इसमें हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें पैसा नहीं चाहिए। या तो चाय छोड़ दो, और चाय नहीं छोड़ सकते हो तो एक छोटा आसान सा तरीका बताता हूं। जब भी चाय पीने का मन करे, आप 1 गिलास गुनगुना पानी पियो और उसके बाद चाय पियो। नुकसान तो करेगी लेकिन थोड़ा कम करेगी। जब भी आप किसी के घर में जाओ, डायरेक्ट चाय कभी मत पियो। जब भी आपके घर में कोई आए, डायरेक्ट चाय कभी मत पिलाओ। पहले उसको पानी पिलाओ, चाहे जबरदस्ती पिलाओ, फिर चाय पिलाओ। मेरे दोस्त, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये बात, क्या इस काम से हमें पैसा मिलता है? बोलिए जोर से। पीछे वालों से पूछ रहा हूं। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर ये काम क्यों करते हैं, तो आपको आज बताना चाहता हूं। हमारे अकाउंट इस धरती पे, इस सृष्टि में 2 जगह होते हैं। एक उस जगह जहां पे आपका बैंक HDFC ICICI है, और दूसरा भगवान के यहां। भगवान के यहां पे जो अकाउंट होता है, उसमें पाप और पुण्य, आपके अच्छे और बुरे कर्म का फल फिक्स होता है। अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म करके, आपके बताने से किसी के जीवन की बीमारियां खत्म करके, आने वाली बीमारियों से बचा के, उनको अच्छा स्वास्थ्य देके, भले ही आपको पैसा मिला या नहीं मिला,
लेकिन ऊपर वाले के अकाउंट में कुछ बैलेंस जरूर बढ़ जाता है। इसलिए आपको बताता हूं कि काम पैसा कमाने के साथ साथ दुआएं कमाने का है। क्या इस दुआ कमाने के मिशन में आप सारे काशी वालों मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? मुझे आज संजीव सर ने स्पेशली वाराणसी इसलिए भेजा है कि सर जाइए वाराणसी वालों से एक अच्छे काम और दुआ कमाने वाले काम में साथ मांग के आइए। और मैं साथ मांगने आया हूं। मैं जे जाके क्या बताना है, आप बताइए, क्या आपका साथ मिलेगा? मैं बता दूं आपके सर वाराणसी का साथ फिर एक बार हमें मिल चुका है। बता सकता हूं क्योंकि दोस्त दुआ क्यों कमाना है मैं बता रहा हूं। एक चीज आपने सुनी होगी कि जो काम दवाई नहीं कर सकती वो किसी के खुशी मन से निकली हुई दुआ कर जाती है, और जो घाव बंदूक की गोली नहीं दे सकती वो किसी सताए हुए आदमी के और दुखी आदमी के आत्मा से निकली हुई बदबू ने बदुआ कर जाती है। मेरे दोस्त, जब भी मौका मिले दुनिया में दुआ कमाना, बदुआ कभी मत कमाना। क्या दुआ कमाने के लिए तैयार हो? लोग बोलते हैं एसलीबीएस वेलनेस कौन करता है? आज समझिए, एसलीबीएस वेलनेस वो नहीं करता जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है ना। एसलीबीएस वेलनेस वो करता है जो लोगों के चेहरे पे खुशियां देखना चाहता है। एसलीबीएस वेलनेस वो करता है जो अपने साथ साथ अपने साथियों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। एसलीबीएस वेलनेस वो करता है जिसके अंदर परोपकार का भाव होता है। एसलीबीएस वेलनेस वो करता है जो दूसरे के आंखों में अगर आंसू देखता है तो खुद उसकी आंखों में आंसू आते हैं, और दूसरे की चेहरे पे खुशियां देखता है तो उसके दिल में खुशियां भर जाती है। क्या आप दूसरों की खुशियों में खुश होने वाले हो? तो पक्का बता रहा हूं, आप एसलीबीएस वेलनेस करोगे। जो आदमी दूसरे की कामयाबी से चिढ़ता है, लालची है, मतलबी है, स्वार्थी है, वो आदमी एसलीबीएस वेलनेस नहीं करता है साहब, क्योंकि परोपकार और पुण्य का काम है। ये बात आपको समझ में आई, आज मुझे समझ में आई अभी, लेकिन हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ संजीव सर को 9 नवंबर 2014 को समझ में आई कि 5000 साल पुरानी आयुर्वेद जो कि हिंदुस्तान की पहचान हुआ करती थी, वो समय जब बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, बड़े बड़े भाले हुआ करते थे, और आज हमारे लोगों का उतना वजन नहीं है। वो ताकत, वो एनर्जी कहां चली गई? हिंदुस्तान का आयुर्वेद आज विलुप्त हो गया। और आज हमको लोगों को खुशी है इस बात की, आप लोगों को इस बात पे जोरदार तालियां आएंगी कि दोबारा से आयुर्वेद को पुनर्जन्म देने का काम अगर भारत देश में किसी ने किया है तो हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर ने किया। मैं जोरदार ताली चाहता हूं इस बात पर। दोबारा से आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास जगाने का काम किया है तो एसलीबीएस वेलनेस के आयुर्वेदा ने काम किया है। जो लोग ये सोच चुके थे कि एलोपैथी ही फायदा है, आयुर्वेद में कुछ नहीं होता, आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये समझ में आ चुका है कि आयुर्वेद ही महान था, आयुर्वेद ही महान है। हम लोग जो काम करते हैं, आज कुछ वास्तविकताओं से आपको अवगत कराना चाहता हूं। मेरे दोस्त, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज के समाज की वास्तविकता आप देखिए। जब आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आपको याद आता है डॉक्टर, और डॉक्टर का मतलब हो गया डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप था, है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज अब वास्तविकता देखिए, जब किसी को गैस का दर्द होता है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में कई डॉक्टर गैस के दर्द वाले का हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा मैं नहीं कह रहा, आपने अखबार में पढ़ा है, आपने टीवी में पढ़ा है, आपने सोशल मीडिया में देखा है, आपने ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं जो देखी है या नहीं है? मैं नहीं कहता कि सारे डॉक्टर खराब हैं, इस दुनिया में अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से इंसानियत जिंदा है और हम लोग जिंदा हैं। सबको खराब नहीं करें, लेकिन आपने सुना है कि कोई इंसान आईसीयू में था, मर गया, और 3 दिन तक मरे हुए इंसान को
हॉस्पिटल वाले आईसीयू में रख लेते हैं जब तक नया पेशेंट नहीं आता है। सुना है ना? बोलो कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है, सच में सुना है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छी कार लेने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो क्राइम कर रहे हो। लेकिन ध्यान से सुनो, अपने मतलब, अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला घोट के पैसा कमाना, अन्याय और अनैतिकता के साथ पैसा कमाना, गलत काम के साथ पैसा कमाना क्राइम है साहब। मैं आज कहता हूं, जिस आदमी से 3 दिन तक आईसीयू में एडमिट रख के, मरे हुए आदमी को एडमिट रख के अगर कोई आदमी पैसा कमा रहा है तो क्या ये अच्छा काम है? नो सर। हम आज समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि मेहनत कीजिए, स्वाभिमान के साथ जिए, अच्छा काम करो, लेकिन कोई ऐसा काम करके पैसा मत कमाओ जिससे इस बात के बारे में कोई सुने और आपके अंदर आत्मा से एक आवाज आए तो बोले धिक्कार है ऐसे पैसे कमाने पे। क्या ऐसे लोगों का आप साथ देना पसंद करोगे? को एक बात और बताता हूं, जिंदा आदमी को तो आपने कंट्रोल कर भी लिया, आईसीयू में भर्ती भी कर दिया, लेकिन जब आदमी भर्ती है तो उसकी बॉडी भर्ती है, उसकी आत्मा कहाँ है? ऊपर टहल रही है सर। निकल गई ना? यस सर। और ऐसे जो कर्म करते हैं उस आत्मा से, शरीर में से जो आत्मा निकलती है वो बनती है भूत। और ये भूत बन के इस तरह के हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं, रात को इनके सपने में आती है और पंखे से उड़ता हुआ भूत दिखाई देता है। दोस्त, अगर गलत करके पैसे कमाओगे तो भूत पीछे लग जाएंगे, जिसका कोई उपाय नहीं है। आप देखिए वास्तविकता, सत्यता, पुराने समय में हमारे यहाँ नाड़ी वैद होता था और आज भी है कई जगह, आपकी नाड़ी पकड़ के बताता था कौन से पार्ट में कौन सी प्रॉब्लम है। होता था कि नहीं होता था? यस सर। आज बालों का डॉक्टर अलग, कान का अलग, नाक का अलग, लीवर का अलग, किडनी का अलग, जितने शरीर में पार्ट्स नहीं है उससे ज्यादा तो डॉक्टर हो गए। ये डॉक्टर नहीं है, ये फीस लेने के जुगाड़ हैं। कोई कान के नाम पे फीस ले रहा है, कोई लीवर के नाम पे फीस ले रहा है, कोई किडनी के नाम पे फीस ले रहा है, और फिर आदमी को बीमारी होती है एक, और टेस्ट कितने लिखते हैं? 10। और मैंने ऐसा सुना है कि अगर किसी लैब से कोई टेस्ट कराने जाता है तो 50% से ज्यादा कमीशन वापस डॉक्टर के पास आता है। जी सर। एसलीपीएस वेलनेस इस गलत मुहिम के खिलाफ खड़ी हुई कि आखिर आज हम एक संकल्प लेते हैं इस पवित्र धरती से कि जो गलत काम कर रहे हैं उनको भी सही रास्ते पे लेके आएंगे, और भले ही पैसे तो कम कमाएं लेकिन कभी गलत करके पैसा नहीं कमाएंगे। क्या आप सभी काशीवासी मेरे साथ ये संकल्प लेने के लिए तैयार हो? मुट्ठी बांध के बोलिए, हम तैयार हैं। ध्यान से सुनना कि मेरा प्रोडक्ट खा के कोई मरा हो और अगले 11 साल बाद भी नहीं आएगा, लेकिन मेरा प्रोडक्ट लेने के बाद आज हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके किसी अपने ने जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी और उसको नया जीवन दान देने का काम किया है। तो एसलीपीएस वेलनेस के ब्रांड प्रोडक्ट ने किया ऐसा। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में आप क्या काम कर रहे हैं मैं समझाता हूं, थोड़े से समझिए। आज कोने कोने में आपके वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर में, आपके प्रयागराज में ऐसे हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट है। ध्यान से सुनो, जिनकी शादी हुए 8 साल, 10 साल, 12 साल हो गए थे, लाखों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद, शरीर खराब करने के बाद
जब उनके घर में एक किलकारी नहीं गूंजी थी और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि कुछ नहीं हो सकता, वहां पे हमने बोला आप हमारा इम्यूनोलॉग, गायनोलॉग, थंडरब्लास्ट जैसे प्रोडक्ट यूज कीजिए। और दोस्त आज बताते हुए अत्यंत खुशी होती है कि ऐसे हजारों परिवार हैं जहां पे सारी साइंस फेल हो गई थी, डॉक्टर फेल हो गए थे, और हमारे आयुर्वेदा ने चमत्कार किया और उस परिवार में किलकारियां गुजरने लग गई। साहब इससे बड़ा रिजल्ट क्या होगा? जानना चाहते हैं क्या काम कर रहे हैं आप? बताऊं? मेरी अंगुली जहां भी जाता है वो ये समझना कि उनकी तरह भी कर रहा हूं। आपके माध्यम से दिया गया प्रोडक्ट अगर किसी ऐसे परेशान परिवार में जाता है, ध्यान से समझो, और उस परिवार में 10 साल बाद कोई किलकारी गूंजती है, खुशियां आती है, पता है आपने क्या किया? आपने एक नाउम्मीद परिवार का वंश चलवाने का काम कर दिया। इससे बड़ा पुण्य का काम इस पूरे ब्रह्मांड में क्या हो सकता है यार? कुछ नहीं सर। क्या हो सकता है? तो क्या ये पुण्य का काम करने के लिए तैयार हो? और ये बात भी नहीं हम पैसे नहीं कमाते दोस्त, हम जितना पैसा कमाते हैं ना बाहर के लोग कमाते भी नहीं है। लेकिन हाँ, यही काम करके अगर पैसा कमाना पड़े और पैसा कमाना का मौका मिले तो क्या आप का ये काम करने के लिए तैयार हो? क्या सच्चाई के रास्ते पे चलना पसंद करोगे? क्या ईमानदारी के रास्ते पे चलना पसंद करोगे? क्या परोपकार की भावना से काम करना पसंद करोगे? तो मेरे दोस्त यही काम मैं इस इंडस्ट्री में 2008 में आया था और भारतीय सेना में नौकरी कर रहा था। 8 साल मैंने सेना में नौकरी की है। जैसे सैनिक 14 जाट रेजिमेंट में मैं था। रहने वाला मैं राजस्थान का हूं, मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, लेकिन मेरी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश की भूमि है, क्योंकि मैं 2008 में जब मेरठ में आया था, जहां से क्रांति का बिगुल बजा था, देश की आजादी का, और मेरे जीवन में बिगुल बजा था आर्थिक आजादी का, तब मैंने शुरुआत की। इतना ज्यादा कुछ नहीं जानता था। सेना में मुझे 8 साल नौकरी करने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उसके बाद 2015 में एसबीएस वेलनेस करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं सौभाग्य क्यों बोलता हूं कि मेरे दोस्त अच्छे काम करने का मौका किस्मत से और भगवान के परम आशीर्वाद से मिलता है।